अपनी पत्नी अलका के साथ बैठा हुआ है। दुर्गा सप्तशती का पाठ के रूप में करवाता हूँ। हे पुत्री, इस ऐसे समय में की हुई भक्ति बहुगुना फल देने वाली होती है। नवरात्रों के दिनों में जो आत्मा देवी की उपासना के रूप में करता है, देवी उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनके पापों का नाश कर देती है और सुख सुविधाएं स्वयं ही आनी शुरू हो जाती हैं। बिना गुरु कृपा के भक्ति मार्ग पर नहीं चला जा सकता। अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए। मेरे आशीर्वाद बने हुए हैं, बने रहेंगे। कर्मफल को भोगना है। कर्मफल से तो देवात्मा भी नहीं बची, साधारणात्मा कैसे बचेगी? बचेगी जब उसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगी। श्री शुक्र जी बोले, हे पिताश्री, जैसा कि इस फल का योग बना है, संशय मुक्त है योग, और बार बार मेरे मन में भी आज एक संशय उत्पन्न हो रही है। कृपा करके मेरी संशय को भी मुक्त करने की कृपा करें। श्री भृगु जी ने पूछा, हे शुक्र, आज तेरे मन में ऐसी संशय क्यों उत्पन्न हो रही है? हे पिताजी, ये संसार की रचना ब्रह्मा विष्णु महेश ने की, लेकिन शंकर जी और विष्णु जी लक्ष्मीपति हैं, लेकिन जैसा इनका स्वभाव है उसके विपरीत फल प्राप्त होता है। त्र्यंबकम भोलेनाथ शंकर ने तो अपने तन पर वस्त्र भी नहीं पहने। जो आत्मा उनकी भक्ति करते हैं, त्र्यंबकम भोलेनाथ सर्व सुख संपन्न करवा देते हैं। लेकिन लक्ष्मीपति ने सुंदर आभूषण पहने हुए हैं, लक्ष्मी की कमी नहीं है। और जो भी आत्मा विष्णु जी की भक्ति करता है वह हर समय चिंतित रहता है। यही मेरे मन में संशय है। जैसा स्वभाव है उसके विपरीत भक्तों को फल प्राप्त होता है, ऐसा क्यों? बिरु जी बोले, देखो शुक्र, जैसा आज तुमने मेरे से ये प्रश्न किया, मैंने भी कभी लक्ष्मीपति विष्णु जी से ये पूछा था। शंकर जी के पास सभी शक्तियां हैं। शंकर जी 16 कला को प्राप्त किए हुए हैं। 10 इंद्रियों की शक्ति, 5 महाभूतों की शक्ति, 1 मन की शक्ति, ये सभी मिलाकर 16 का योग बनता है। शंकर जी और ब्रह्मा जी शीघ्र से शीघ्र शाप और वरदान दे देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं तो पहले भक्ति करने वाले आत्मा को पूर्ण रूप से निर्धन कर देता हूँ। निर्धन करने से भाई बंधु मित्र सखा सभी साथ छोड़ देते हैं। तब मेरे ही भगत और अवतारित आत्मा का जब ध्यान करते हैं, फिर किसी न किसी को निमित्त बनाकर पुनः उन आत्मा के ऊपर अपनी कृपा बनाता हूँ। लेकिन शंकर ऐसा नहीं करते। शंकर तो तुरंत वरदान के रूप में देते हैं। जब वरदान से स्वयं ही जाल में फंस जाते हैं, तब वे भी मेरे शरण में आते हैं और मैं उनको निवारण कर देता हूँ। जब शुक्नी नंदन जो अपना नाम भस्मासुर नाम से विख्यात करना चाहता था, केदारनाथ क्षेत्र में दैत्यराज बनने के लिए शंकर की
हवन यज्ञ इत्यादि करना आरंभ कर दिया। अपना एक एक अंग को काटकर हवन में आहुति डालता गया। 6 दिन व्यतीत हो गए लेकिन शंकर जी के दर्शन नहीं हुए। अंत में ऐसा निर्णय लिया, अब तो मैं अपने शीश को ही काट दूंगा। जैसे रावण ने तुम्हारे को प्रसन्न किया था, मैं भी तुम्हारे को प्रसन्न करूंगा। तब क्या था, यूं ही शीश को काटने लगा। जैसे धरती लोक पर रह रही आत्मा आत्महत्या करने लगता है तो और लोग उनको बचा लेते हैं, ऐसे ही शंकर जी हवन कुंड में से उत्पन्न हुए और भस्मासुर नाम वाली आत्मा को हाथ पकड़ लिया। यूं ही हाथ का स्पर्श हुआ, सभी अंग अपने अपने स्थान पर पुनः उपस्थित हुए। तब शंकर जी ने कहा, हे वृकासुर, बताओ तुम्हारे को क्या चाहिए, मुंह मांगा वर दूंगा। तब वृकासुर ने कहा, बस मेरे को भस्मासुर नाम से विख्यात होना है। मैं जिसके सर के ऊपर हाथ रख लूं वे भस्म हो जाए। तथास्तु, शंकर जी ने बिना सोचे समझे कह दिया। अब क्या था, वह दुर्बुद्धि शकुनी जी का पुत्र शकुनी नंदन ने कहा, इसकी परीक्षा मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर ही करूंगा। अब तो शंकर जी आगे आगे और दैत्यराज पीछे पीछे। शंकर जी वैकुंठ लोक में पहुंच गए। दैत्यराज की भक्ति में कमी नहीं थी, इसलिए वे भी वैकुंठ लोक में पीछे आने लगा। शंकर जी जब मेरे पास पहुंचे तो त्राही माम कहने लगे। तब मैंने आत्मज्ञान के बल से देखा, अब तो शंकर जी पीड़ा में हैं, स्वयं ही वर दिया, स्वयं ही उसमें फंस चुके हैं। अब तो इनकी रक्षा करनी होगी। और मैंने तुरंत ही एक गंधर्व राज का रूप बनाया और मधुर वाणी से कहने लगा, हे दैत्यराज शकुनी नंदन, आज वैकुंठ लोक में आए हो, बहुत दूर से चलकर आए हो, चेहरे पर थकान है, आप मेरे वैकुंठ लोक में पहुंचे हो, आप किंचित मात्र विश्राम करें, जलपान करें। तब शकुनी नंदन, जिसे भस्मासुर के नाम से विख्यात किया गया था, मेरी बातों में आया। मधुर वाणी सुनकर कहने लगा, देखो नारायण, शंकर ने मेरे को वरदान दिया है। सारी कथा शकुनी नंदन ने कह दी। अब तो मैं परीक्षा लेना चाहता था शंकर जी के ऊपर हाथ रखकर, और शंकर आगे आगे हैं। तब मैंने राजनीति से सहारा लिया। कभी कभी देवात्मा को भी अपने भाई बंधु सखा भक्तों की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। तो मैंने कहा, अरे वह शंकर तो झूठा है, वह वरदान और श्राप देने में उसी समय पतित हो गया था जब दक्ष प्रजापति ने उसे श्राप दे दिया था। उसका अब वह दिया हुआ वरदान अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। इसलिए दैत्यराज, शंकर का पीछा छोड़ दो। यदि तुम परीक्षा करनी चाहते हो, उसका दिया हुआ वरदान निष्फल है, अपने ही सर पर हाथ रखकर देख लो। यदि तुम भस्म हो गए तो वरदान सार्थक है। मैं यह देख रहा हूं, तुम भस्म नहीं होने वाले। अब मधुर मधुर वाणी कहकर विष्णु जी ने शकुनी नंदन को अपनी राजनीति से कार्य लेते हुए कह दिया। यूं ही शकुनी मधुर वाणी में फंसा और अपने शकुनी नंदन अपनी सर के ऊपर हाथ रख लिया। यूं ही हाथ को सर को स्पर्श किया, तुरंत ही कटे पेड़ की भांति धरती पर गिर पड़ा और मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ। तब शंकर, ब्रह्मा और देवात्माएं वहां पर एकत्रित हुए तो सभी ने कहा, हे नारायण, आज आपने झूठ बोला है। तब मैंने कहा, अरे ये झूठ नहीं है, इसके अपने ही पापों की सजा है। उसी पापों में ये जलकर मृत्यु लोक को पहुंच गया। हे पुत्र भक्तों, जैसे भस्मासुर अपने ही पापों से भस्म हुआ था, ऐसे ही पुत्र भक्तों मैं तुम्हारे को ऐसे आशीर्वाद देता हूँ। आज अपनी संशय तुम्हारी
भस्म हो जाए और भक्ति मार्ग पर चलो। भक्ति मार्ग पर चलने से तुम्हारे पाप भस्मासुर की भांति भस्म हो जाएं और इस नाशवान शरीर को पूर्ण सुख प्राप्त हो, यश मान कीर्ति प्राप्त हो। हे पुत्र भक्तों, ये मानव चोला बहुत ही भक्ति करने के पश्चात प्राप्त होता है। यदि इस चोले में भी आकर भक्ति ना की जाए, इहलोक परलोक दोनों, इहलोक भी नहीं सुधर सकता, परलोक की तो बात ही परे की रह गई। हे पुत्र भक्तों, ये सभी ज्ञान में बातें रहस्य में है। देव आत्मा ने इसे रहस्य बनाकर रखा हुआ है। मैंने ग्रंथ द्वारा किंचित किंचित संकेत के रूप में मार्गदर्शन करता रहता हूँ। हे शुक्र, आप तो तेरी संशय नहीं रही, जैसा कि संशय मुक्त नाम वाला योग था। शुक्र जी ने नमन किया और भृगु जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, आज मेरे दरबार में जो जो भी आत्माएं बैठी हुई हैं, उनके पाप भस्म हो जाएं और पुण्य जागृत हो जाएं, जिससे कि नवरात्रों के दिनों में की हुई भक्ति अपना प्रभाव बनाए। बैठी सभी आत्मा मेरी दृष्टि में है, सभी को आशीर्वाद देकर अब मेरी आत्मा वैकुंठ लोक की ओर जाएगी। इसलिए आज मेरे दरबार में किसी का फल नहीं होगा। वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। इति शुभ। बोलो श्री भृगु जी महाराज की जय।